जीवन का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का चक्र चलता रहता है। अक्सर स्थिति इतनी प्रतिकूल होती है कि कोई रास्ता नहीं बचता। आशा की एक किरण भी नज़र नहीं आ रही होती है। बाधाओं की दौड़ पार करते करते निराशा मन में घर करने लगती है। कहते हैं कि इंसान को हमेशा आशावादी रहना चाहिए, हालांकि उसके लिए मन और विचार दोनों भी सकारात्मक होने चाहिए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी का नाम है यह भी बीत जाएगा। चलो तो कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा के बचपन का मित्र अचानक साधु बन जाता है। एक बार राजा उनसे मिलने गया और प्रार्थना की कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो जो मेरे लिए काम का हो। साधु मित्र ने कहा, राजन, मेरे गुरु ने जो मंत्र मुझे दिया था वह मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जब घोर विपत्ति में अपने आप को घिरा हुआ पाओ तो इस मंत्र को पढ़ लेना, विपत्ति पल में दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर साधु ने अपनी बाह से तावीज़ को उतारा और राजा को दे दिया। कुछ समय पश्चात अचानक हुए दूसरे राजा के हमले में राजा का राज्य छिन गया। वह अपने कुछ सैनिकों की टुकड़ी के साथ जान बचाकर जंगल की ओर चला गया और एक गुफा में छिप गया। एक बार तो उसे लगा कि अब अंत समय निकट है। कुछ देर के बाद शत्रु की सेना भी पीछा करते हुए गुफा तक आ पहुंची। उसे लगा कि इससे बड़ी विपत्ति मेरे जीवन की और कोई नहीं होगी। तब उसे साधु की बात याद आ गई और उसने तावीज़ को खोलकर मंत्र को पढ़ा। उस मंत्र में केवल इतनी ही बात लिखी थी, यह भी बीत जाएगा। राजा को वह बात पढ़कर मन में संतोष हुआ। किस्मत से एक मकड़ी ने राजा के गुफा में अंदर जाने के बाद गुफा के द्वार पर एक जाल बना दिया था। शत्रु की सेना को मकड़ी का जाल देखकर लगा कि गुफा में कोई नहीं होगा। वे सब वापस चले गए और राजा की जान बच गई। कुछ दिन जंगल में ही रहकर राजा ने अपने सैन्य संगठन को मजबूत किया और हमला करके अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पा लिया। फिर से राजगद्दी पर बैठ गया तो गुरु की बात उसे याद आ गई, यह भी बीत जाएगा। राज्य खोया वह भी थोड़ी देर की बात थी तथा राज्य पाया वह भी थोड़ी देर की बात है। मैं कहती हूँ कि बस यह सूत्र जीवन में लेकर चलो। कोई विपत्ति आए तो सोचो यह भी बीत जाएगा। अधीरता से बचोगे और कोई संपत्ति जुड़े तो भी यही सोचो यह भी बीत जाएगा। अभिमान से बचोगे। अधीरता और अभिमान दोनों भी मनुष्य के पतन के कारण हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।